This is IF Kumar. So hi all, welcome to my new vlog, and this vlog is a campus tour of my college. Okay, so to be honest, I want to make this vlog in my first year. Right now I am in the second year. Okay, and I am in the student council also, and I am the chief election officer here. So I just want to make this vlog in the first year itself. But in the first year, पास time भी नहीं था, and even in the college you know ना that we are not able to get enough time क्योंकि न्यू जगह थी, न्यू प्लेस था, तो एडजस्टमेंट करने में टाइम लग गया. But now as I'm got place, so I am a bit chill also. Okay, so in the second year I think that I should make this vlog, which is a complete vlog. Okay, and maybe this vlog is a bit long, but this vlog is what you need. It covers everything, literally everything, each and every place. What, how is the academic building, library, mass, residential hall. In fact, I will cover boys residential hall also and the girls residential hall also, everything which you need. Okay, and this vlog, you can say a single vlog which you need if you want to explore this campus, if you want to see whether this campus is good or not, and I will try to give you the honest feedback of each and every place. So this vlog is the only vlog which you need, and so let's start this vlog. So let's start our campus vlog from the outside. Okay, so ये बाहर का सीन है. See, this is our Perry University, and IFMR का बोर्ड वहाँ है. ये this is IFMR. Let me zoom in. This is IFMR. Okay, and this vlog basically I am shooting at 7 AM. Okay, इसलिए पूरा मॉर्निंग में बिल्कुल शांति है, आपको पूरी शांति मिलेगी इस कैंपस में, देखना. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि शांति है तभी कैंप vlog अच्छा बन पाएगा. दिस इज द सिक्योरिटी चेकिंग, यू हैव टू चेक इन फ्रॉम हियर. दिस इज आवर क्रिकेट ग्राउंड. तो बेसिकली जो भी हमारा मेजर जो इवेंट हुआ था IFMR का अभ्युदय, वो भी यहीं हुआ था. तो दिस इज क्रिकेट ग्राउंड, एंड लेट मी शो यू आवर फुटबॉल ग्राउंड. ओके, हमारा जो फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है बहुत अच्छा है, वाकई में अच्छा है. Like it gives the premium feel, you can say, to the college. See, this is our football ground. So this is cricket ground, this is football ground, and जो सामने आपको दिख रही है यही मेन बिल्डिंग है, that is JSW academic building. Okay, so basically JSW ने इसको स्पॉन्सर किया था, that's why it's named as JSW. जितनी भी आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज होती है, चाहे रिलेटेड टू योर स्टडीज और आपको एकेडमिक काम, वो सब यहीं होगा. तो अर्लियर केवल एक ही बिल्डिंग था, that's why it's named as JSW academic building, but now we have two academic blocks. तो ये वाला जो है, this is old academic block and this one is new academic block. Okay, तो हम दोनों सबसे पहले JSW बिल्डिंग देखते हैं कि दोनों में क्या क्या है, एंड आई विल लेट यू नो ऑल द थिंग्स जो भी यहाँ पे है. तो दिस इज द एंट्री प्लेस जहाँ से आप एंटर करोगे. ये हमारे गणेश जी. सी, इफ आई शो यू, देखो यहाँ पे पूरा कॉलेज का जो भी मिशन है एंड जो वैल्यूज है वो सब लिखा हुआ है, जिसकी एथिक्स, एक्सीलेंस, इंक्लूसिविटी, अकाउंटेबिलिटी. एंड सी दिस प्लेस, ये जगह आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एट्रियम. ओके, तो यहाँ पे जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है ना, लाइक कुछ भी हल्का सा आपको वनडे का इवेंट है जो ज़्यादा मेजर नहीं है, वो यहाँ पे हो जाता है. ठीक है, एंड यहाँ पे पूरे टोटल 3 फ्लोर्स है. जो फर्स्ट फ्लोर है जिसका आपको दिख रहा होगा, दिस इज कैंटीन. यहाँ पे कैंटीन है, तो आप क्लासेस के बाद कुछ भी खाना होता है आप यहाँ से खा सकते हो. सेकंड फ्लोर पे MBA की क्लासेस होती है, एंड ऑन द थर्ड फ्लोर BBA एंड CRC क्लासेस होती है. यू नो देयर आर 3 ब्रांचेस, और यू कैन से 3 लाइंस इन द IFMR. वन MBA जो कि सेकंड फ्लोर पे क्लासेस होती है, सेकंड वन CRS जो 12th के बाद जो फाइन आर्ट्स में करते हैं, वो इंटर वन स्टडीज है बेसिकली, एंड द थर्ड वन इज BBA. ओके, BBA प्लस MBA का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, फिर जो BBA कर रहा है वो से हमारे टोटल 3 सेगमेंट्स है. जो सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेमिनार हॉल. ओके, दिस इज सेमिनार हॉल. मींस सेमिनार हॉल बेसिकली शॉर्ट में हम कहते हैं इसको SH. तो दिस इज SH1, दैट इज SH2, एंड वन मोर वी हैव, दिस इज SH3. दिस इज बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू कैन म्यूजिकल रूम यू कैन से. तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आपकी इवेंट्स है, ओके, जितनी भी इवेंट्स है वो सब इन्हीं में होती है. सेमिनार हॉल 1, सेमिनार हॉल 2 एज वेल एज सेमिनार हॉल 3. तो अभी क्योंकि 7 बजे, तो एज आई मेंशन दिस इज लॉक. ओके, अब आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कैसा है, अदरवाइज दिस इज प्रीटी गुड. अभी है बेसिकली ऑडिटोरियम आल्सो, बट दैट इज इन NAB. दिस वन इज आल्सो लॉक, आई कैन शो यू. ओके, बट कोई ना, बिकॉज दिस इज मॉर्निंग 7 सब बंद है. बाकी दिस इज सेमिनार हॉल 1, दिस इज सेमिनार हॉल 2, इसको हम कोठारी हॉल भी बोलते हैं. देखो, एंड दिस इज सोविनरी स्टोर. बेसिकली जो भी आपके पार्सल्स आएंगे वो सब इस रूम में होंगे. पार्सल्स में आपके, अगर आपके कुछ आइटम खो भी जाता है, तो जो आपका आइटम खोया है वो भी यहाँ पे आगे जमा होता है. ओके, तो आपका कोई आइटम मिस हो गया तो आप यहाँ आगे पूछ लीजिए. ओके, दिस इज द रेजिडेंशियल ओवरसेल. बेसिकली ओवरसेल इज द अथॉरिटी ऑफ द कॉलेज, जो भी आपके कैंपस में रिलेटेड इश्यूज है वो देखती है. तो आप यहाँ पे आके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं.
नाउ वी विल गो टू द फर्स्ट फ्लोर एंड मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या है. Here we are. So as I mentioned, this is the first floor. यहाँ पे आप कैंटीन वगैरह कुछ भी ले सकते हो. इस साइड पे कुछ नहीं है, बेसिकली वॉशरूम्स है. ठीक है. सी मॉर्निंग में कितना अच्छा लग रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ. कंप्यूटर लैब. You can see this computer lab. This is trading floor also. Okay. Here. अभी क्लोज है, बट दिस इज आवर डेटा एनालिटिक्स लैब और ट्रेडिंग फ्लोर. यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर कंप्यूटर्स मिलेंगे. यहाँ पे आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं. बेसिकली ट्रेडिंग फ्लोर है. ओके. अर्लियर दिस इज आवर प्लेसमेंट सेल का ऑफिस, बट नाउ एज आई मेंशन कि अब वो एनएबी में एनएबी बन गया है, तो वो जो प्लेसमेंट ऑफिस है वो एनएबी में शिफ्ट हो गया. तो बेसिकली नाउ दिस रूम इज बेसिकली ईआरपी रूम. ईआरपी मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे ना पोर्टल बना हुआ है जहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो. एरिया ईआरपी नेम है उसका. तो वहाँ से आप अपनी अकेडमिक थिंग्स और अपनी अटेंडेंस वगैरह सब देख सकते हो. तो उस ऐप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ के आके उनको बोल सकते हो कि हमको प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है. नाउ शो यू दी ओवरसेल. ओके, दिस इज नॉन एज you can say office of student life. This is oversell building. Okay, see यहाँ पे क्या है, ओवरसेल बेसिकली है आपके कैंपस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको सजेशन देना चाहते हो, एनीथिंग यू कैन से दिस इज द प्राइमा फेसी, यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम. दिस इज द मेन अथॉरिटी यू कैन से जो स्टूडेंट के साथ डील करती है. तो आपको कैंपस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी इशू बताना है, अगर आप कोई क्लब्स एंड कमिटीज में हो और आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर आप कोई इवेंट का प्रपोजल देना चाहते हो, तो आपको सब आपके यहीं देना पड़ेगा. तो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, तो मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज है, कुछ भी आपको बताना है, तो आपको इनके यहाँ पर आना पड़ेगा. जो आपको सामने दिख रहा है, जो सामने बिल्डिंग है, दैट इज द आईटी रूम. ओके, आईटी रूम, लेट मी शो यू. अभी क्योंकि सब बंद है. दिस आईटी सर्विसेज, आईटी रूम. आईटी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो यहाँ सॉल्व कर सकते हो. टू बी ऑनेस्ट कुछ सॉल्व नहीं होता है. जो भी आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फिर भी ये देख लेंगे एक बार, बट हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से चेन्नई जाना पड़ेगा, और भी ऑप्शन नहीं है. तो दिस इज ऑल इन द फर्स्ट फ्लोर. ओके, नाउ वी विल गो टू सेकंड फ्लोर जहाँ पे एमबी की क्लासेस चलती है. तो इस यहाँ पे टोटल जो है वो कितने रूम्स है, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E एंड 2F. These are total rooms. Okay, so the last one is 2A, this is 2E, this is 2F. हो गया, सब रूम एक जैसे ही है. सी दिस इज आवर रूम. तो प्रोजेक्टर है, वहाँ से क्लासेस चलती है. यहाँ पे बोर्ड हो गया, दिस इज आवर क्लासेस. एंड यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है अटेंडेंस के लिए. दिस इज 2E. नाउ आई विल शो यू द एकेडमिक ऑफिस. दिस इज एमबीए एकेडमिक ऑफिस. तो आपको एमबीए में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा. इफ आई टेल यू, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज होगी ना, तो ऐसा कुछ नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट एमबीए, तो आप एमबीए, अगर आप एमबीए हो, इनफैक्ट अगर आप बीबीएस सीएस वाले हो, तो आपको एकेडमिक रिलेटेड कोई भी इशू आ रही है, आपके अटेंडेंस रिलेटेड, आपको कुछ कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी दिक्कत है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा. एज आई मेंशन, एकेडमिक बिल्डिंग आना पड़ेगा और यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी. ठीक है, आपको वो सॉल्व हो जाएगा. वो है एमबीए रिलेटेड. अगर एकेडमिक रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देन यू हैव टू गो टू ओवरसेल एज आई मेंशन. तो एकेडमिक से रिलेटेड यहाँ पे है, और नॉन एकेडमिक आपको उधर जाना पड़ेगा ओवरसेल के पास. दिस इज दी फैकल्टी राउंड. यहाँ पे जितनी फैकल्टीज है वो सब यहाँ रहती है. अगर मतलब उनका कैबिन है यहाँ पे. ठीक, तो इसे हर एक फैकल्टीज का बना हुआ है, प्रॉपर रूम है, लेकिन उनके नाम भी लिखा हुआ है. जैसे श्रीनिवासन सर कैबिन, दिस इज साईराम सर कैबिन. तो इसे प्रॉपर कैबिन बना हुआ है. ओके, दिस इज आवर एग्जाम ऑफिस. नाम से पता लग रहा है कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा. यहाँ पूरा एग्जाम कंट्रोल होता है. तो दिस इज अवर पीएचडी ऑफिस पहले. बट अब जो पीएचडी का जो ऑफिस है, जो पीएचडी वाले हैं, वो दे शिफ्टेड टू द एनएबी. उनका प्रॉपर एक फ्लोर है वहाँ पे. तो नाउ एग्जामिनेशन ऑफिस शिफ्टेड टू हियर. दिस इज 2D, द नेक्स्ट वन इज 2B, सॉरी 2C, एंड द नेक्स्ट वन इज 2B. ओके, दिस इज ऑल. एंड ऑन द थर्ड फ्लोर पे जितने भी मीटिंग रूम्स हैं वो सब है. मीटिंग रूम इन द सेंस जो हमारा कोई भी कॉन्फ्रेंस हो या टीचर के साथ मीटिंग है, एंड एज आई मीन द स्टूडेंट काउंसिल, तो हमारी जो मीटिंग है वो सब यहीं होती है. लेट मी शो यू. ठीक, कितना अच्छा बना हुआ है, देखो. दिस इज यू कैन से वेटिंग एरिया. यहाँ पे आप वेट कर सकते हो. दिस प्लेस विच यू आर एबल टू सी, दिस इज आवर डेकोरेशन रूम. तो कोई भी डेकोरेशन जो आपको करना होता है वो इस रूम में आके करना होता है. सामने जो क्लासरूम दिख रहा है वो 3 चाहिए. तो बेसिकली क्लासरूम, तो बेसिकली जो 2 रूम है वो एक के साथ कनेक्टेड है. इफ यू सी, तो दिस इज ऑल्सो बिग. दिस इज ओपन. आई एम एबल टू शो यू. यस, इट इज ओपन. सी, मॉर्निंग में सब बंद होता है. दिस इज एनिग्मा, एज आई मेंशन मीटिंग रूम्स. तो दिस इज आल्सो मीटिंग रूम, बेसिकली कॉन्फ्रेंस रूम यू कैन से, और मीटिंग रूम यू कैन से.
ओके सेम हमारे पास और दो रूम्स और है। दिस इज एनिग्मा, बेसिकली कॉन्फ्रेंस रूम, पर डिफरेंट डिफरेंट नेम से उसको एनिग्मा बोला है, एंड एक और है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ओके तो एनिग्मा यहाँ पे है, बायोस्फीयर है, दिस इज बायोस्फीयर, सेम बना हुआ है, सी सेम है। नाउ आई विल शो यू द स्टूडेंट लाउंज। ओके तो एक हमारे कोपा मोका है, वहाँ पे जो ओपन स्पेस है उसको स्टूडेंट हब बोलते हैं, एंड मैं जो अभी कहूँगा वो जेएसडब्ल्यू पे थर्ड फ्लोर पे है, दैट इज स्टूडेंट लाउंज। ओके शो यू दैट इज देयर, सी दिस इज प्रीटी गुड, एंड आप यहाँ पे पूरा चिल कर सकते हो। देखो ये अच्छा बना हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड फ्लोर, बाकी इन लोगों की क्लासेस है, सब क्लासरूम से वैसे बने हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड जेएसडब्ल्यू, तो आपको यहाँ पे सब दिखा दिया, हमारी क्लासरूम दिखा दिए, हमारे मीटिंग रूम दिखा दिया एंड ऑल। नाउ we will move to the new academic block. So what I am doing currently, I'm just covering the academic blocks. Okay, after this हम देखेंगे कि लाइब्रेरी कैसी है, एंड जो यहाँ की बहुत फेमस जगह है, आई होप आपने सुना भी होगा, जो कि OAT है, ओपन एयर थिएटर, जो कॉलेज की सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि सबसे अच्छी, लिटरली सबसे अच्छी जो जगह है ना वो OAT है। वहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी इवेंट्स है वो सब वहीं होते हैं। ओके तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम मेस वगैरह भी देखेंगे, एंड एज हमारे कॉलेज में कोई नहीं है, इसमें से बॉयज हॉस्टल इज डिफरेंट, गर्ल्स हॉस्टल इज डिफरेंट, तो मैं आपको हमारा जो बॉयज हॉस्टल है जो RH8 है वो भी दिखाऊंगा। ओके सो देखते हैं, एंड आई विल ट्राई कि इफ आई से सम ऑफ माय फ्रेंड्स तो आपको RH6 बेसिकली जो कि गर्ल्स रेजिडेंशियल है उसकी भी ग्लिम्स दिखा दे। लेट मी सी कितना पॉसिबल होता है, एंड आई विल शो यू। बाय द वे दिस व्लॉग कैन बी अ बिट लॉन्ग, ओके बट इट्स टोटली वर्थ इट, आई एम सेइंग। इस सिंगल ब्लॉग में मैं सब कुछ डाल दूंगा जो भी हमारे कैंपस में है, ताकि आपको बार बार और वीडियोस नहीं देखना होगा। वन मोर रूम लेफ्ट। ओके लाइक मैंने आपको मीटिंग रूम दिखाया, एनिग्मा दिखा दिया, बायोस्फीयर दिखा दिया। नाउ आई विल शो यू द VC, मींस वाइस चांसलर का जो मीटिंग है, जहाँ उनकी जहाँ मीटिंग होती है, जो उनका रूम है वो दिखाता हूँ आपको। तो दैट इज देयर, दिस इज टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लाइक दिस इज सत्या सर कैबिन जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है कॉलेज के। दिस इज लक्ष्मी कुमार कैबिन जो कि डीन है हमारे कॉलेज, एंड मैं आपको वाइस चांसलर का दिखाता हूँ। दिस इज वाइस चांसलर ऑफिस, एंड दिस रूम इज कॉल्ड सिम्फनी, यहाँ पे मीटिंग होती है वाइस चांसलर के साथ। इफ आई शो यू दिस रूम, सी सो दिस इज टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यू कैन से दिस इज क्रिसमस, इस क्रिसमस कमिंग, यहाँ पे हर फेस्टिवल मनाया जाएगा, हर फेस्टिवल, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं ना, हर रिलीजन के बच्चे। सो ये हम बाहर आ गए, सी ऐसा दिखता है एकेडमिक बिल्डिंग। अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं, देखो ये एकेडमिक ब्लॉक हो गया, इसके सामने जो दिख रहा है आपको यही OAT है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बम बाद में कवर करेंगे। अगर मैं आपको पूरा मैप बताऊं, अपन बाहर से आए, बाहर से आने के बाद या तो आप सीधा उधर से एंटर हो जाइए, आप JSW में आ जाएंगे, या फिर आप अगर उधर से एंटर होते हैं तो उधर से एंटर होने के बाद अगर आप सामने जाएंगे तो आपको RH की तरफ जाएंगे, आप मीन RH में रेजिडेंशियल जहाँ पे आप रहोगे हॉस्टल, एंड इधर आएंगे तो आपको JSW बिल्डिंग मिल जाएगी। दिस इज न्यू एकेडमिक बिल्डिंग। अगर आप चाहे तो कैंपस में उधर से नहीं आके यू कैन कम फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो ये जो बिल्डिंग है एक तरीके से बीच में हो गई, पूरा एक सर्कल बन गया ये, तो इस सर्कल में आप चाहे इधर से आओ चाहे उधर से आओ, आपकी इच्छा। जो बीच में है वो अपनी ये वाली बिल्डिंग हो गई, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू गेट द थिंग्स क्लियरली। सी वो क्रिकेट ग्राउंड हो गया, एज आई मेंशन ना, तो क्रिकेट ग्राउंड से आप इधर भी आ सकते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ टोटल 4 फ्लोर्स है, लास्ट फ्लोर है वो प्लेसमेंट सेल हमारी, ठीक है। एंड जो थर्ड फ्लोर है, इनफैक्ट ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑल्सो, वहाँ पे हमारे, जिसका आपको पता था PhD जो हमारा शिफ्ट हो गया, तो जो PhD कैबिन है वहाँ पे है। इनफैक्ट PhD के कैबिन भी है, इनफैक्ट टीचर्स के जो कैबिन है वो भी वहाँ पे है। तो टीचर्स की कैबिन 3 जगह पे है, ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग में भी है, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में भी है, इनफैक्ट लाइब्रेरी में भी है। मैं आपको शो करूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड पे क्लासेस चलती है। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखाता हूँ क्योंकि सारे सेम ही है, कोई सा भी दिखाता हूँ, एक ही है। सी यहाँ पे आप बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जिसके मैं आपको रूम्स दिखाए थे, तो हमारे जितने भी कैंपस में ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग में वो सारे वैसे ही रूम्स है। यहाँ पे कॉलेज में 2 रूम ऐसे हैं, 1G एंड 2G। व्हाट आई एम सेइंग, 1G एंड 2G, जो बिल्कुल आपको कॉलेज की फील देते हैं, लिटरली उनके रूम्स ऐसे बने हुए हैं ना नए बिल्डिंग में। ओके दिस इज NAB 1G। अगर ये ओपन हुआ तो हाँ दिस इज ओपन, लेट मी शो यू। जो कॉलेज के सबसे अच्छे रूम्स है ना वो यही है, आप खुद देखो। दिस इज द रूम वी हैव। यहाँ पे जो पढ़ाई की फील आती है ना वो अलग ही, हर हर टेबल पे चार्जर लगे हुए उनकी कैबिन पे, सी। तो these are the best rooms, but we have only 2 rooms right now, 1G and 2G, means 1G means first floor पे जो G room है, and second floor पे भी same बना हुआ है। So only right now we have only 2 rooms. Now I will show you about NAB rooms. All the rooms in the NAB are like this only. See, pretty classroom type. These are the rooms. सारे रूम वैसे मिलेंगे, ओल्ड में आपको वैसे मिलेंगे, बस 1G and 2G are different.
बट दिस एकेडमिक ब्लॉक पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। सी, आपको पूरा पढ़ाई के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा एंड आपको प्रॉपर चिल आउट के लिए भी स्पेस मिलेगा। यू आस्क माय ओपिनियन, तो यहाँ पे 1G एंड 2G अच्छे लगे मुझे पर्सनली। जो क्लासरूम्स है दे आर गुड इन द ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छे बने हुए हैं एंड वहाँ पे अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो तो जो चेयर होती है वो मूव कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में है तो आप उनको मूव नहीं कर सकते, राइट। दिस इज 2E, दिस इज 2F, सेम। दिस इज अ वेटिंग एरिया, देखिए कितना शानदार बना हुआ है। दिस इज सेम, आई मेंशन ना, दिस इज NAB 2G, सी सेम विदाउट लाइट, आप दिख रहा होगा आपको थर्ड फ्लोर पे लेके जाता हूँ। इधर वॉशरूम्स है, इस साइड भी 2 रूम बने हुए हैं, आपको बता दूँ, साइड भी सेम है। दिस इज थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे मैं आपको साइड दिया कि छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। इधर जितने भी PhD के ऑफिस हैं, जो फैकल्टी के राउंड है, वो सब सीआर वाले उनकी फैकल्टी है। MB वालों की फैकल्टी नॉर्मली JSW में है। सी, दिस इज लाइक सेम केबिन्स बने हुए, फैकल्टी के ऑफिस है वो सब यहाँ है। इधर PhD के ऑफिस इधर ही है। तो वो थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे प्लेसमेंट सेल है, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ। जब सब देख रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मेंशन ना कि इधर भी ऑफिस जैसे हियर है एंड जो प्रॉपर ये जो कैबिन है वो हर जगह पे है। थर्ड फ्लोर पे भी है एंड फोर्थ फ्लोर पे भी है। प्रॉपर फोर्थ फ्लोर पे कैबिन है, देखिए PhD का सेम। देखिए प्रॉपर सबका डेस्क बना हुआ है एंड जो भी PhD और स्टूडेंट्स हैं इनके हमारे टीए होते हैं। इसलिए क्या होता है, एज यू नो, कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, बट जो आपके नोटबुक्स इवेल्यूट करेंगे, जो आपके एग्जाम्स इवेल्यूट करेंगे, वो सब टीए होते हैं। तो हर प्रोफेसर को एक टीए असाइन हो जाता है हर टर्म के लिए एंड वो टीए ही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बेसिकली। अगर आपको कोई इश्यूज है आपके मार्क्स से रिलेटेड एनीथिंग, यू कैन आस्क देम। सी CRCS बेसिकली दिस इज द प्लेसमेंट सेल एरिया। तो प्रॉपर कैबिन बने हुए छोटे छोटे, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इंटरव्यू देने में आ रहा है तो दीज रूम्स आर लोटेड। इसके दिस इज ऑन एज फोकस रूम 1, सी। तो अगर आपको इंटरव्यू चल रहे हैं तो यहाँ चलेंगे, कोई रिक्रूटर आया हुआ है कॉलेज में तो आपको 1-to-1 इंटरव्यू इधर होगा। दिस इज ऑन एज CRCS, मींस कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड आई गेस करियर सर्विस। दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एकेडमिक ब्लॉक। इस एकेडमिक बिल्डिंग में यही है, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द लाइब्रेरी। तो अभी तक हमने ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग देख लिया, न्यू एकेडमिक बिल्डिंग देख लिया। सी गाइस, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, दिस ब्लॉग कैन बी लॉन्ग बिकॉज आई एम जस्ट कवरिंग एवरीथिंग। बिकॉज क्या हुआ था जब मैं कॉलेज आया था, राइट नाउ आई एम द सेकंड ईयर, MB सेकंड ईयर, जब मैं कॉलेज आया था तो आई टू सी वेरियस वीडियोस। ओके, पूरा कैंपस ब्लॉग कहीं नहीं मिला एंड आफ्टर दिस न्यू एकेडमिक ब्लॉग बना है, उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि प्रॉपर डेजिग्नेटेड वीडियो भी है जो सब चीज शो करती है। तो आई गेस अगर आप डिसीजन बना रहे हैं कॉलेज एडमिशन लेने का, इफेक्ट आप कॉलेज में ही है, तो आई गेस दिस इज द बेस्ट, जहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा and I hope you will like it. What are your views? Just share it in the comment section. Okay, so now we will go to the library. I will try to keep this video as raw as possible. ठीक है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ एडिट किया है, because I just want to show you the reality, because if you are in MB you are investing a lot of money, around 20 lakhs, right? तो कैंपस कैसा है तो आपको देखना पड़ेगा। तो कैंपस छोटा ही है बट हाँ, इट कवर्स एवरीथिंग विच यू नीड। ओके, कैंपस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कैंपस छोटा सा ही है। आपको देखिए ना, जैसे स्टार्ट होता है उधर जाके कैंपस खत्म हो जाएगा, बट उसके अंदर ही सब कुछ है। अभी ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग, दिस इज न्यू एकेडमिक बिल्डिंग। फिर आप इधर से बाहर आएंगे, दिस इज न्यूली मेड, दिस इज अवर कैफेटेरिया बेसिकली। तो कैंपस में आपको बताना, देखिए ये लाइब्रेरी है हमारी, दिस इज अवर लाइब्रेरी। तो इसी के नीचे जो है वो कैफेटेरिया है। ओके, दीज आर दी यू कैन से बेस्ट प्लेसेस फॉर दी हैंग आउट। दिस इज न्यूली नेम्ड एज हेवन जा। ओके, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे रात को 12-1 बजे टाइम पास कर सकते हैं, यू कैन सी। और भैया यहाँ से आप कुछ भी परचेस कर सकते हो। तो यू कैन से जो आपको मिडनाइट क्रेविंग्स होती है ना, वो यही एक प्लेस है जो ओपन रहती है। तो जो आपको मिडनाइट क्रेविंग्स है वो यही बुक करेंगे। यहाँ पे मैगी, चिप्स एंड ऑल सब मिल जाएगा आपको, कॉफी, टी, सब कुछ। दिस इज लाइब्रेरी। Let me show you the library also. I guess it is open, or maybe it will open late. Let's see. Yeah, this is open. This is our library. Literally बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। अभी इतनी शांति है, बाद में भी इतनी शांति होती लाइब्रेरी में, बट क्योंकि अभी मॉर्निंग में 7 बज रहे हैं तो अभी कोई नहीं होगा। कैंपस में सब लेट उठते, अराउंड 9 to 10, you know, college students. मैं भी लेट उठता हूँ, जैसे बिकॉज आई हैव टू मेक द वीडियो, सो आई जस्ट गॉट अप अर्ली। सी, लाइब्रेरी का शानदार बनी हुई है, देखिए आपको, देखो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, आई गेस सो, बट सी हाउ ब्यूटीफुल द लाइब्रेरी इज। तो अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है, इफ यू आर स्टूडियस और यू वांट टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स,
आप यहाँ आते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो आई नेवर गो टू लाइब्रेरी बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे रूम से ही पढ़ना सही लगता है। बट हाँ, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ के पढ़ते हैं, लिटिल यू कैन चिल आउट हियर, बेसिकली चिल आउट इन द स्टडीज। ओके, तो बहुत अच्छी जगह है, अगर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। एज आई मेंशन यू, देयर आर 3 प्लेसेस इन द जेएसडब्ल्यू की कैबिन है उनका, न्यू अकेडमी ग्रुप में आपको दिखाया जाएगा फैकल्टीज के ऑफिस है, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के ऊपर आप चलेंगे तो इधर भी फैकल्टीज के ऑफिस है, फैकल्टी से कैबिन है। दिस वन फैकल्टी ऑफिस है। तो टोटल 3 जगह पे हो गया, राइट, 3 प्लेसेस पे। हर बिल्डिंग में फैकल्टी ऑफिस में है। एक दिस कैबिन ऑफ अवर देवांकु सर विच इज मार्केटिंग फैकल्टी। तो ऐसे सबका कैबिन बने हुए हैं। लाइब्रेरी विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, मतलब अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो लिटरली बहुत अच्छी जगह है। जैसे लाइब्रेरी में उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, यहाँ पे है। एंड बहुत सारी बुक्स भी है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लिटरली पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट मी कैप्चर जस्ट वन फोटो हियर। आई विल शो यू वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई मेंशन व्हिच इज ओएटी। आप उधर से चल के आए, दिस इज आपका बिल्डिंग लाइब्रेरी में। अब देखिए, आप इधर से चल के आएंगे तो जो आपको सामने दिख रहा है दिस इज ओएटी। आप खुद देख के, जो ये जो बना हुआ है क्या शानदार तरीके से बना हुआ। कैंपस में ग्रीनरी बहुत है, आपको ये कैंपस में ग्रीनरी दिखेगी। जो मैंने आपको बताया था दिस इज ओल्ड एकेडमी ब्लॉक, उसके सामने ही दिस इज ओएटी। ओके, सी आपको देखिए दिन में इतना अच्छा लग रहा है, ये सुबह इतना अच्छा लग रहा है, तो रात को जब इवेंट्स होगी तो लाइटिंग के अंदर ही क्या शानदार लगती होगी। यहाँ पे जितनी भी इवेंट्स है ना, चाहे वो बीबीए की हो, सियासी हो, कोई सी भी, रात को यहीं होती है। ओके, बिकॉज दिस इज ओपन एरिया, राइट। दिस इज द ओएटी, दिस इज ऑल्सो इन द सर्कल से। आप चाहो तो उधर से चल के आ जाओ एंड बाहर निकल जाओ, चाहे वी आर यूजिंग दिस वे। जो ये पॉइंट है ना, मैं आपको सिखाता हूँ, जस्ट दिस पॉइंट। तो आप कैंपस से चल के आप इधर आ गए। ओके, इधर हमारे सारे आरएचएस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज ओएटी। तो जो ये वाला पॉइंट है, बेसिकली दिस पॉइंट इज नॉन एज टी पॉइंट। ओके, बेसिकली दिस पॉइंट इज नो, बिकॉज देखो टी बन रहा है ना, दिस वन एंड दिस शेप, तो दिस इज नॉन एज टी पॉइंट। दिस इज आवर सब स्टेशन। बेसिकली मीन्स अगर आपको कोई पावर सप्लाई वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपकी लाइट बंद हो गया, एकदम से एसी वर्क करना बंद हो गया, यू कैन कम हियर एंड टेल देम, दे विल सॉल्व इट। सी, there are total 9 RH in our building. RH means, as I mentioned, residential. So RH1, RH2, RH3. So जो RH1 है, this is the oldest. यहाँ पे बेसिकली जो हमारे सीनियर्स थे वो रहते थे पहले, मीन्स एज इन द सेकंड ईयर, तो जो हमारे सीनियर्स थे वो रहते थे। और जो हमारी लाइब्रेरी है, वो जो हमारी लॉन्ड्री है, वो भी उधर ही बनी हुई है। ठीक है, जो 2 है RH2, उसमें गर्ल्स वगैरह रहती है ना। एंड जो थर्ड RH3, उसमें MBA फर्स्ट ईयर के बॉयज रहते हैं। ठीक है, RH4 में एंड RH5 में एट आवर टाइम सीनियर्स थे वो रहते थे गर्ल्स एंड बॉयज, बट नाउ RH4 एंड 5 में PhD रहते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट RH6, तो वहाँ पे गर्ल्स है, जितनी भी चाहे वो MBA की हो, CAS की या BBA की हो, वो RH6 एंड RH7 में रहती है। ठीक है, एंड RH8 में हम लोग रहते हैं। MBA जो सेकेंड ईयर है बेसिकली, वो RH8 में रहता है। एंड RH9 बेसिकली BBA एंड CAS वाले रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको रेजिडेंशियल के हिसाब से बताऊँ तो राइट नाउ MBA जो RH3 है, उसमें MBA फर्स्ट ईयर के बॉयज रहते हैं। ठीक है, RH6 एंड 7 में सारी गर्ल्स रहती है, चाहे वो किसी भी डिवीजन की हो। एंड RH8 में MBA फर्स्ट ईयर के, MBA सेकंड ईयर के बॉयज है। एंड RH9 में जो BBA एंड CAS वाले हैं वो लोग रहते हैं। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट RH8 इज द बेस्ट। ओके, बिकॉज वी लिव हियर। सी, दिस इज RH3। ओके, दिस इज सामने ही RH1 है। एंड ये जो है वो मेरी लॉन्ड्री है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ड्री। गाइस, टू बी ऑनेस्ट लॉन्ड्री है तो सही, बट यहाँ पे क्या होता है, हमको एक बैग मिला है। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 क्लोथ्स आप दे सकते हो उसके अंदर। तो आप बैग आज दिए तो आपको वो बैग 3 दिन के बाद मिलेगा। ओके, मींस दे टेक 3 days ऑफ टाइम टू वॉश इट। एंड गाइस, यहाँ पे टोटल मैसी बना हुआ, यू कैन से कंप्लीटली मैसी। मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज इट टाइप ऑफ डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, हर सबके सेक्शन, जिसकी RH8 RH7 का। तो लाइक इफ आई से जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज RH8 सेक्शन, तो आपको आके आपको खुद को ढूंढना होगा कि आपका क्लोथ कहाँ पे है। इट्स नॉट लाइक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पे आप आओगे, अपने खुद का रूम, अपना बैग ढूंढोगे कि मेरा बैग कहाँ रखा हुआ है इतने लोगों के बीच में, आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा। तो दिस इज अ कंप्लीटली मेसी थिंग, आपको आके ढूंढना पड़ेगा आपका बैग। कंट्री वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड हम सोच रहे हैं इसको ठीक करने का, बट लेट्स सी कितना सही होता है। तो दिस इज RH1। अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है बेसिकली MBA वालों में राइट नाउ, तो मतलब नहीं इसको भी देखने का, क्योंकि आप लोगों को जब भी आप आएंगे तो आपको नॉर्मली या तो RH3 अलॉट होगा, इधर RH8, और आप बीइंग इफ यू आर अ गर्ल तो 6 और 7। सो दिस इज RH1, दैट इज RH3, दिस इज अवर मैस। ओके, जो मैस है बहुत बड़ा है। अगर आपको वापस से रूट बताता हूँ मैं, हम उधर से आए, अगर आप उधर से आते हो तो दिस इज लॉन्ड्री, RH3, RH1 एंड दिस इज द मैस बेसिकली।
अगर आप सामने चलते हैं अपन, बिल्कुल सामने जाएंगे तो आपको RH4 RH5 मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारी एक मात्र यू कैन से और दी ओनली कॉमन किचन जहाँ पे आप फूड बना सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा है कि नहीं अगर आपकी फीमेल फ्रेंड्स है और आप खाना बनाना चाहते हो साथ में, तो यू कैन मेक इन RH5। ओके, RH5 का जो RH5 में कॉमन किचन है, तो दैट कैन बी यूज बाय एनीवन। तो वहाँ पे आप कॉमन यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी RH में आप ना, तो अगर आप गर्ल्स है तो आप बॉयज का RH में नहीं जा सकते, आप बॉयज तो गर्ल्स का RH में नहीं जा सकते, केवल वो एक कॉमन है जहाँ पे आप जा सकते हो। दिस इज RH2। दिस इज बेसिकली फैकल्टी बिल्डिंग। मीन्स जो सी हमारे यहाँ पे 3-4 टाइप के फैकल्टीज है। परमानेंट फैकल्टी जो कि यहीं रहती है, तो वो लोग इधर रहेंगे, वो लोग इस जगह पे रहेंगे। ठीक है, इस बिल्डिंग में वो है परमानेंट फैकल्टी। जो विजिटिंग फैकल्टी है वो भी जब आती है तो कुछ दिनों के लिए रहेगी, राइट, इधर ही रहेंगे। एंड जो नॉर्मल फैकल्टी चल जाती है वो तो चली जाएगी। तो अगर फैकल्टीज को रहना है तो यहाँ रहते हैं, उनका ऑफिस, उनका बेसिकली घर है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज RH5 एंड दिस इज RH4। अभी यहाँ पे PhD रहते हैं। इन MBA, BBA और CAS एनीवन बॉयज एंड गर्ल्स कम्बाइंड रहते हैं, बट इन PhD रहते हैं बिकॉज दे आर मोर एडल्ट, राइट, देन अस, बेसिकली दे आर एल्डर। सो उन लोगों के लिए बॉयज एंड गर्ल्स कम्बाइंड है, तो वो लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं। इट इज RH4, दिस इज RH5। लेट मी शो यू द किचन। टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छी जो किचन है वो RH5 की है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा इस किचन के अंदर, आपको दिखाऊंगा, लिटरली सब कुछ मिलेगा। सी फ्रीजर, टीवी भी है, प्रॉपर बना हुआ है। 2 तो फ्रिज है, 2 इंडक्शन है, 3 माइक्रोवेव है, 1 फ्रीज और है, 3 फ्रीज हो गए इंडक्शन। तो सी कितना बड़ा कॉमन होगा। आप इधर आएंगे, आते ही आपको RH1 उधर मिलेगा, RH3 इधर मिलेगा, RH2 इधर हो गया, RH4 5 बने पीछे हो गया। ठीक है, तो यू कैन से अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो आप यहाँ इस रो से डिवाइड कर सकते हो। इस रो से इधर वाला पूरा JSW हो गया, अकेडमिक बिल्डिंग हो गया, लाइब्रेरी हो गया, एंड इस बिल्डिंग के इधर रेजिडेंशियल हो गए। तो एक सेगमेंट रेजिडेंशियल का इधर है, एक सेगमेंट अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैस के बाद। दिस इज आवर मैस। ठीक है, और मैस के जो बैक साइड में वी हैव a small private shop, you can say, जिसको हम लोग बोलते हैं convenience store, basically which is not a convenience, this is inconvenience. Okay, we totally feel inconvenience here, not inconvenience, sorry, inconvenience। तो टोटली inconvenience जो है हमको होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कुछ मिलता नहीं है। जो भी सामान मिलेगा वो आपको MRP पे मिलेगा, कट टू कट प्राइस होती है। तो बट ऑब्वियसली यू आर इन कैंपस एंड जो छोटा कैंपस है, तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो देयर आर ओनली 2 प्लेसेस। दिस इज एज आई मेंशन राइट नाउ वेयर वी आर गोइंग, दिस कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ पे, या फिर जो हम लाइब्रेरी के नीचे अपने कैफेटेरिया देखा था वहाँ पे। वो कैफेटेरिया रात को 1 बजे तक ओपन होता है, ये 9-10 बजे बंद हो जाता है। तब EGR कन्वीनियंस स्टोर अभी क्योंकि बंद है, मॉर्निंग हुआ है, तो बहुत छोटा सा बना हुआ है एंड हर चीज़ वो है, तो वो आप आएंगे इधर से। दिस इज स्टोर, दिस इज द मेस। तो मेस के बैक साइड बना हुआ है। नाउ वी विल गो टू द मेस। हमारे मेस में 2 डिवीजन है, वन इज कॉल्ड ओल्ड मेस, अनदर इज कॉल्ड न्यू मेस। वो पहले बनी थी इसलिए ओल्ड मेस, बाद वाली न्यू बनी है इसलिए न्यू मेस। व्हेन यू एंटर ना, सबसे पहले ओल्ड मेस आता है एंड दैट इज मॉडी। सी दिस इज आवर मेस, अभी कोई भी नहीं, दिस इज मेस, इतना बड़ा मेस है। देयर आर मेनी काउंटर्स। सी इफ आई शो यू ना, दैट इज काउंटर 1, वहाँ पे ओनली वेज का खाना मिलेगा। दिस इज काउंटर 1, तो मॉर्निंग में वेज का खाना यहाँ मिलेगा। इफ आई शो यू द टाइमिंग्स ना, सी इधर टाइमिंग, फूड काउंटर टाइमिंग्स, ब्रेकफास्ट 4, हमारे यहाँ 4 बार खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर। खाना उतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको रिव्यू दूँ, बट दिस इज काउंटर 1 वेज के लिए। काउंटर 2 दिस इज कम्प्लीटली फॉर नॉन वेज, नॉन वेज का खाना यहाँ लगेगा। ठीक है, दिस इज भगत जी। तो बेसिकली अभी क्लोज है, बट दिस इज अ प्लेस जहाँ आप वेज हो और आपको कुछ भी खाना है, कुछ भी जैसे जो कैंटीन मिलता है, जो आपको आलू पराठा खाना है, पिज्जा, नूडल्स, तो आप यहाँ से लेके खा सकते हो। तो भी यहाँ का पराठा, आलू पराठा इस वही ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो जब ऐसा खाना अच्छा नहीं होता तो हम लोग वहीं खाते हैं, ऑब्वियसली आपको वहीं खाना पड़ेगा, राइट। तो भगत जी इज फॉर वेज, तो नॉन वेज देयर इज अ क्रेवरी। ओके, काउंटर 1, काउंटर 2, this is, and counter 3 is basically there also, and this is counter 4, this is also non-veg counter. Okay, तो veg counter is only there, और this is I'm talking about old academic building। new academic building में भी एक veg counter, एक non-veg counter। this is you can say kitchen। see guys, kitchen में allowed नहीं जाना, but being in the student council I can go। ऐसे प्रॉपर खाना बनता है, करी शो पूरा अलाउड नहीं है, तो आई कांट शो यू, बट हाँ, बीइंग आई एम ए वेज एंड आई एम जैन ऑल्सो, तो मुझे सैनिटाइजेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। वेज एंड नॉन वेज का कमांड बनता रहेगा, क्लीनिंग होती है, देखो देखा यहाँ पे जो पूरी सफाई होती है ना, पूरा पूरा गर्म पानी से ज़्यादा है। इफ आई शो यू, जस्ट एक सेकेंड। ओके, इफ आई शो यू, दिस इज द बिल्डिंग, पूरा
आई गेस से पूरा गर्म पानी से साफ होता है, पूरा गर्म पानी से सारे जो बर्तन है वो स्टेलाइज होते हैं। ओके, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वेज नॉन वेज, प्रॉपर सब स्टेलाइज होते हैं। बट दिस यू कैन से यहाँ पे हम केक वगैरह काट लेते हैं, ठीक है। दैट इज कलाई नेचुरल। सो कोई भी आपको जूस वगैरह लेने में, कुछ बर्गर सैंडविच वगैरह वो यहाँ मिलती है, तो पूरा जूस काउंटर यू कैन से। दिस इज फॉर द वेज, दैट इज अगेन फॉर नॉन वेज, एंड दिस इज पेवरी। ओके, पेवरी विच आई शो यू राइट नाउ इज फॉर द नॉन वेज। ओके, तो वेज वेज भी मिलता है बट मेनली नॉन वेज के लिए। आपको नॉन वेज में कुछ भी खाना है तो आप पेवरी से ले सकते हो। आपको वेज में कुछ खाना है तो आपने आपको बताया भगत जी, तो आप भगत जी में आ सकते हो। अगर आप इधर से बाहर निकलोगे तो दैट इज RH1। इधर से आप मैक्स में एंटर कर लिए, चाहे आप इधर से आ जाओ चाहे आप इधर चल जाओ। इफ यू गो अपस्टेयर्स नाउ I will show you the Copa Mocha. Means if you go above now, this is also a canteen, okay? But you can say one of the best canteen college में। तो क्या कॉलेज में दो तीन जगह अच्छी है, लाइब्रेरी नंबर 1, नंबर 2 OIT, ओके, एंड द थर्ड वन इज दिस कोपा मोका। अब आप समझिए क्यों बढ़िया, जो भी इवेंट्स होते हैं ना वो भी मेनली यही होते हैं, अगर होने होंगे तो मीन्स आफ्टर OIT यही होंगे, ये सब खाली हो जाता है। दिस इज कोपा मोका, दिस प्लेस इज नॉन एज कोपा मोका। तो बेसिकली यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। अगर अब OIT को दिस इज ओपन एयर थिएटर, राइट, खुला है, तो अगर बारिश हो गया कुछ भी होगा तो आपको सारी इवेंट्स इधर शिफ्ट करने होंगे, राइट, तो इस बारिश में तो आप इवेंट कर नहीं सकते, तो अगर इवेंट शिफ्ट होता है तो फिर इधर होता है। इट्स गुड, आप खुद देखिए ना कितना अच्छा बना हुआ है। आई पर्सनली लाइक दिस। दिस इज अवर गेम जोन, कोई भी गेम्स आप खेल सकते हो। आई पर्सनली प्ले टेबल टेनिस, यू कैन से प्ले टेबल टेनिस, पूल, अभी पूल की स्टिक गायब है लेकिन दिस इज फुटबॉल, दिस इज गेम जोन। दिस इज एग्जीक्यूटिव मेस, यहाँ पे फैकल्टी खाना खाती है, नॉट हमारा नेम फैकल्टी, ठीक। तो मतलब अगर आप कॉलेज में वेराइटीज ढूंढते हो तो बहुत सारा है, ठीक है। इफ यू वांट टू ईट वेज you can go to the mess is always there, okay। if you want to eat veg you can go to Bhakatji, if you eat non veg you can go PGR, if you want, ठीक है, दोनों मिलता है तो यहाँ भी मिलता है, you can come here कोपा मोका, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू कैंटीन, अगर आपको रात को खाना है तो यू कैन गो टू नारसी, ओके। तो बेसिकली दैट प्लेस इज द कैंटीन विच आई शो यू ना, दैट इज नॉन एज नारसी, ओके। नारसी मुलू बेसिकली ही इज द ओनर, तो उसके नाम पे बना हुआ है, नारसी बोलते हैं उसको। तो मैंने आपको JSW में जो कैंटीन दिखाई थी दैट इज ऑल्सो नारसी कैंटीन। दिस इज ऑल्सो जो मैं आपको दिखाया लाइब्रेरी के नीचे, दैट इज ऑल्सो नारसी ऑफ नारसी। तो देयर आर, यू कैन से, हम नॉर्मली शॉर्ट में बोलते हैं कि हम नारसी जा रहे हैं, नारसी मींस लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी के जो कैंटीन है वहाँ पे जा रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द कैन से थिंग्स विच हम बोलते हैं नारसी। नाउ आई विल शो यू अवर जिम। जिम हर तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, जिम अच्छा बना हुआ है, अभी छोटा है बट राइट नाउ अ बिग जिम इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। दिस इज अवर गुड इंस्ट्रूमेंट आई गेस। पर्सनली मैं यूज नहीं करता हूँ, तो आई डोंट नो एनीथिंग मच अबाउट इट। तो दिस इज गेम जोन, इसके बगल में ही हमारे जिम है, एंड दिस इज कोपा मोका, ठीक है। सलून भी है, सी दिस इज रिसेप्शन, दिस इज नॉट ट्रेंडी कट नाम है इसका। तो दिस इज अवर सलून, ओके, बॉयज गर्ल्स दोनों का है। दिस इज ऑल अबाउट दिस बिल्डिंग, और कुछ नहीं है इसमें। तो बेसिकली यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग यही है। आप यहाँ पे आराम से 12-1-2 बजे तक, जितने बजे तक आपको चिल करना है आप आराम से यहाँ चिल कर लो, खाने को भी है, खेलने को भी है, सब कुछ है। तो छोटी सी जगह पे सब कुछ बना हुआ है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। दिस इज कलाई नेचुरल्स, उसके इधर से भी आप इधर आ सकते हो, आप उधर से चल के आ सकते हो। RH1 हो गया, तो RH1 के ही सामने अगर आप देखोगे तो मैस है, उस मैस में आप चाहे उधर से जाओ चाहे आप इधर से चल के आओ, आपकी इच्छा ना। उसके बाद हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है, तो बेसिकली दिस इज न्यू लॉन्ड्री, ये नई लॉन्ड्री बन रही है, क्योंकि ओल्ड लॉन्ड्री में आपको दिखाया कितना मैसी है, आपको देख लो, क्योंकि आपको आगे एक एक रूम देखना पड़ेगा, एक एक खुद की लॉन्ड्री खुद को ढूंढनी पड़ेगी, राइट। तो ये न्यू लॉन्ड्री अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखते कैसी बनती है। दिस इज माई फ्रेंड अंशुल, हेलो अंशुल। दिस इज आवर हेल्थ सेंटर, ये 24/7 ओपन रहता है। तो इधर सारी मेडिसिन है, डॉक्टर हमारा इधर बैठता है। दिस इज, ठीक है, छोटा सा, इज गुड, ठीक है। अगर आप सीधा फर्स्ट कट पे मुड़ जाएंगे तो आपका मैस वगैरह आ जाएगा, सेकंड कट पे आएंगे तो आप RH में आएंगे, दिस इज हेल्थ सेंटर हियर, ठीक है। एंड सामने हमारी मैस हो गई। तो दिस इज ऑल, ये हमारा छोटा सा कैंपस है, और ये कैंपस खत्म हो गया बेसिकली से, ये सारे स्पोर्ट्स जोन हो गए, ठीक है। अगर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ सीधा, दिस इज टर्फ, बेसिकली यहाँ क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो। आफ्टर दिस यू कैन प्ले टेनिस देयर। आफ्टर दिस इज फुटबॉल ग्राउंड। तो बेसिकली दैट फुटबॉल ग्राउंड विच यू आर सीइंग ना, बेसिकली दिस वी कॉल्ड इट स्मॉल टर्फ। वो स्मॉल टर्फ है क्योंकि न्यू फुटबॉल ग्राउंड दिखाया, तो इट इज न्यूली मेड, तो उसके पहले स्मॉल टर्फ ही था, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए स्मॉल टर्फ,
एंड वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, दैट वाज वाइट राइट नाउ वेयर वी आर गोइंग, दैट इज बैडमिंटन कोर्ट। यू कैन से सारे स्पोर्ट्स का इधर ही है। दिस वन इज क्रिकेट, उसके बाद टेनिस, उसके बाद फुटबॉल एंड द लास्ट वन इज वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी है, तो एवरी टाइप ऑफ गेम्स। वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक पर्सनली, जब मैं कॉलेज आया था तो आई वाज लाइक कि साउथ कॉलेज में आ रहा हूँ तो आई विल फेस द लैंग्वेज बैरियर राइट, क्योंकि साउथ में हूँ तो लगता था ना कि लैंग्वेज बैरियर होगा, बट टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ। उसका रीजन भी नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली 50-60% तो जो है वो सब नॉर्थ से ही है, तो ऐसा आपको दिक्कत नहीं आता। एंड अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो जो देयर आर साउथ फ्रेंड्स तो वो आपको इंग्लिश समझते हैं ऑब्वियसली। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू विल नॉट फेस एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम लिटरली नो। अगर आप बाहर जाते हो कॉलेज से बाहर, लाइक यहाँ पे एक प्लेस है ताड़ा, वहाँ पे आप जाना चाहते हो जो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है कैंपस से, तो वहाँ पे आप जाते हो तो वो लोग भी बेसिक इंग्लिश समझते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी ऑनेस्ट नहीं आएगी। कैंपस में तो बिल्कुल नहीं आएगी, कैंपस में आपको आपको हर तरह के दोस्त मिल जाएंगे, आपको हिंदी वाले भी है, इंग्लिश वाले भी है, तो कैंपस में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज अ फुटबॉल ग्राउंड, कहते हैं स्मार्ट वॉलीबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट यू कैन से, एंड दैट इज बैडमिंटन कोर्ट। अगर आपको एक पेरीमीटर वॉक लेना है मीन्स पूरे कैंपस का, जो कि 1 to 1.5 किलोमीटर से पूरा, तो आप क्या कर सकते हो, इधर से स्टार्ट करो एंड दिस होल यू कैन लिटरली यू कैन कवर ए पेरीमीटर ऑफ द कॉलेज। अगर पेरीमीटर वॉक लेना तो आप ले सकते हो शाम को, बट दिस इज क्लोज आफ्टर 6 PM, क्योंकि जंगल है ना बेसिकली, सांप वगैरह आते हैं, स्नैक्स वगैरह आते हैं, तो इज बेटर कि आप उधर नहीं जाए 6 बजे के बाद, तो 6 बजे अलाउड नहीं है। अभी आप वॉक करना चाहते हैं आप कर सकते हो। दिस इज बैडमिंटन कोर्ट, प्रीटी गुड। कितने कोर्ट है, 1 2 3 4 4 कोर्ट है। तो नाउ I guess we have covered everything. JSW we have covered, library, badminton court. Now the only thing which is left is our RH. तो अपने सारे देख लिया, RH1, RH2, RH3, ठीक है, RH4 and 5. Now RH6 and RH7 उनको देखना है, वो देखते हैं। This is basically assignment zone. Okay, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब ये देखो, अभी जिम छोटा है तो बड़ा जिम इधर आएगा, वो गेम जोन छोटा है तो गेम जोन एक बड़ा जोन इधर बनेगा, पूरे गेम्स रहेंगे, पूरे डांस की एक्टिविटीज रहेगी, डांस फ्लोर रहेगा एक, इस बिल्डिंग में सब कुछ रहेगा। बट राइट नाउ दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये वाली बिल्डिंग है दैट इज RH9। ओके, RH9 के दो पार्ट्स है बेसिकली, ठीक है, दैट इज वन इज नोन एज RH9A, अदर इज नोन एज 9B। 9A देयर आर गर्ल्स, ओके, 9A में गर्ल्स है एंड 9B में बॉयज है। तो जो RH6 RH7 में भी गर्ल्स थी, दे आर मेनली ऑफ MBA, एंड 9B जो है इसके अंदर बॉयज है, सीआर बॉयज। आई विल ट्राई टू शो यू RH6 ऑल्सो, ठीक है। तो पहले मैं आपको RH6 दिखाता हूँ, बिकॉज आई कैंट गो देयर, सो आई हैव टू आस्क समवन, so let me ask them, and firstly I will show you RH6 and then we will go to RH8. Okay, mess I can say, तो आप सीधा रेजिडेंशियल हॉल से मैस में आ सकते हो। ओके, अगर आप इसके उधर जाओगे तो दैट इज RH7, दिस इज RH7, दिस इज RH6, RH7, RH8 and that is RH9. I hope you are pretty clear. So now we will cover RH6 and that is covered by my friend because I can't enter, so Noshi will cover it. She is Nosheen. Hi, so let's go. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल्स रखे हुए हैं, तो हम परमिशन लेके यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट विंग की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमें कुछ रूम्स दिखने को मिलेंगे, और यहाँ हम राइट साइड में चलते हैं। अभी यहाँ रूम्स को क्रॉस करके आपको ड्राइंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने कुछ कपड़े हो सुखा सकते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं। हमारे लेफ्ट में एक कॉमन एरिया है और सामने में बैल्कनी जैसा व्यू है, और जस्ट ऑपोजिट में ये जो न्यू लॉन्ड्री है वो आप देख सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्पेस आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए या फिर खाना वाना बनाने के लिए। हमारे पास इधर माइक्रोवेव, इंडक्शन और फ्रिज भी है। ये फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग एरिया है। हर फ्लोर में दोनों एंड्स में ये ड्राइंग एरिया प्रोवाइडेड है, और ये हेल्थ सेंटर के जस्ट ऊपर है। एंड दिस इज रूम नंबर 6103। यहाँ का भी टूर लेंगे हम, बट अभी सेकेंड फ्लोर कवर करके उसके बाद वापस आएंगे 6103 में। ये है सेकेंड फ्लोर लेफ्ट साइड, और फिर ये रहा राइट साइड। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आपको फर्स्ट फ्लोर में ये ऐसे स्पेस नहीं मिलता था बैठने का, वो जो भी था स्पेस बैल्कनी जैसा वो फ्रंट साइड था। ये पीछे का व्यू, यहाँ से RH9 दिखता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट आपको फिर से एक और कॉमन एरिया मिलेगा। सिमिलर ही है, बस एक छोटी डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको सेम सेटअप एज यूजुअल के साथ में टीवी भी मिलता है। सो नाउ लेट अस कवर द रूम टूर। अब हम फाइनली वापस आ गए हैं 6103, तो चलो अंदर चलते हैं। ये रहा सेम एज यूजुअल जैसे सारे इसमें है।
ऑल्दो एक डिफरेंस है हमारे हॉस्टल में और बॉयज हॉस्टल में, वो हम आगे चल के देखते हैं। ये है पूरा सेटअप, ये रहा टेबल, और इसमें सबसे अच्छी एक बात है जो कि है ये स्विच बोर्ड। बेड के साइड में ही है, तो बेड में बैठे हुए फोन चला सकते हो अनलिमिटेड आराम से, चार्ज खत्म होने की टेंशन नहीं। यहाँ से है बाहर का व्यू। अब हम जानेंगे क्या डिफरेंस है हमारे हॉस्टल में और बॉयज हॉस्टल में। एक ही मेजर डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है ऑलरेडी। ये वॉश बेसिन एरिया, और ये हाय, यहाँ पे आपको 3 डोर्स मिलेंगे, 1 2 3। पहला वाला है वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम, और हम जाएंगे अब साइड में। यहाँ है शावर वाला एरिया, ये रहा शावर वाला स्पेस। हमारे में सोलर हीटिंग है, तो रात के टाइम पे हॉट वाटर नहीं आता यहाँ पे। और ये रहा तीसरा दरवाजा। तीसरा दरवाजा क्या है, 2 रूम्स अटैच्ड हैं, दोनों रूम्स के बीच में ही है ये वॉशरूम वाला एरिया, ताकि 4 लोगों के बीच में शेयर करके यूज कर पाए, शेयरिंग वॉशरूम। तो आई होप गाइस नौशी ने आपको सब कुछ दिखा दिया होगा। थैंक यू नौशी, बाय। सी दिस इज RH8, प्रॉपर 8 भी बना हुआ है, अपना आपको दिखाता हूँ। देखो इसके 2 एंट्रेंसेस है, इधर यू कैन गो फ्रॉम हियर और यू कैन गो फ्रॉम देयर। ठीक है, तो हम इधर से चलते हैं। तो यहाँ पे गार्ड रहेगा एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम अगर कोई प्रॉब्लम होती है। हेलो भैया, विल गो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 फ्लोर्स है। राइट नाउ आई एम लिविंग इन सेकंड फ्लोर एंड आई विल शो द कोड ऑल्सो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिटन इज 8012। 8012 का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो दिस मीन्स कि RH8, ओके, 0 मीन्स ग्राउंड फ्लोर एंड 12 मीन्स योर रूम नंबर इज 12 है। ठीक है, तो लाइक मेरा रूम नंबर है 8220, तो 8th फ्लोर, सॉरी RH8 सेकंड फ्लोर एंड रूम नंबर 20। सो सारे RH एक जैसे ही है। सेकंड फ्लोर आई विल शो यू। सी दिस इज द व्यू गाइस, क्या शानदार व्यू है देखो। सी ये 4th फ्लोर पे और शानदार लगेगा। तो अगर हम इधर चलेंगे, नंबर 1 2 3, वो सीक्वेंस में इधर है। ठीक है, मेरा एज आई मेंशन मेरा 20 है, तो मेरा इस एरिया में। ठीक, दिस इज 17 18 19 एंड लास्ट वन इज 20। एंड आपको हर जगह पे वाटर कूलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड द स्पेशलिटी इन वाटर कूलर्स अगर आपको ऑब्वियसली दिख भी रहा होगा कि देखो ये 3 इन 1 है, गर्म पानी भी आएगा, नॉर्मल पानी एंड ठंडा पानी, 3 पानी है। ठीक है, तो इट इज गुड। नाउ आई विल शो यू माय रूम। दिस इज 8220, बिट मेसी बट इट्स ओके। ठीक है, दिस इज माय रूम, वॉशरूम। सो these are our washrooms, pretty good. See, and these are our rooms. Study table is given, this is given, AC is there, so you can say complete good look. See, तो हर सब पे रूम पे ऐसा ही है। सो लिटरली गाइस जो रूम्स है वो बहुत अच्छे हैं। यू कैन से जो होटल के रूम्स होते हैं बिल्कुल वैसे रूम्स है। ऑब्वियसली तुमसे इतनी फीस ले रहे हो तो रूम्स अच्छे होंगे ही, बट रूम्स आर गुड। वी हैव कवर्ड दिस, नाउ वी आर गोइंग टू हियर। सो बेसिकली अवर कॉमन रूम्स, जो हमारी कॉमन किचन है वो इधर होगी। तो ऑल फ्लोर्स आर सेम, ओके, second floor, third floor, fourth floor, all are same. I'm just showing the second floor. This is the common room. हर फ्लोर पे एक कॉमन रूम है। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन रूम। यहाँ पे आपको टीवी लगेगा एंड फ्रिज है, माइक्रोवेव इंडक्शन है। यू कैन बेसिकली चिल आउट हियर एंड मेक एनी फूड, एनीथिंग विच यू वांट। दिस इज ऑल फॉर द कैंपस टूर। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, लिटरली सब कुछ कवर कर लिया मैंने इस ब्लॉग में। मैंने JSW कवर कर लिए, ओल्ड एज वेल एज न्यू बहुत। मैंने लाइब्रेरी कवर कर ली, OIT कवर कर ली, इनफैक्ट मेस भी कवर कर लिया, जो कि नॉर्मली अलाउड नहीं होता है, बट मैंने शो किया क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो एवरीथिंग, ओके। एंड इसके अलावा मैंने आपको रेजिडेंशियल हॉल भी दिखाया है, मैंने बॉयज रेजिडेंशियल हॉल भी दिखाया, इनफैक्ट गर्ल्स रेजिडेंशियल हॉल भी दिखाया। आई जस्ट ट्राइड सो दैट कि मैं आपको एक्चुअल फीडबैक दे सकूँ जो मुझे लगता है अबाउट दोस प्लेसेस। सो आई होप यू लाइक इट, इवन थो द कैंपस इज स्मॉल, आई एग्रीड, बट इसमें सब कुछ कवर्ड है, जो भी अपन को डेली रिक्वायरमेंट होता है सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। सो आई होप दिस इज ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड just drop your thoughts in the comment section, and if you have any query regarding anything about this campus you can just mention it and I will try to answer it if I am able to. And this is all. Okay, bye, thanks for watching, like, share and subscribe.